नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इस बार यूपी में योगी सरकार योगी चलाएंगे या फिर अमित शाह चलाएंगे। अमित शाह मतलब नरेंद्र मोदी जी। अब सवाल बड़ा मौजू है और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। उसका एक कारण यह है कि योगी जी का अगर हम मूल कैरेक्टर देखें, उनका बेसिक कैरेक्टर देखें, मूल चरित्र देखें, तो वो एम्बिशियस भी हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, असर्टिव भी, जोर देना जानते हैं। और कहीं कहीं वो अमित शाह की जो लॉबी है लखनऊ में, उससे भिड़ जाते हैं। कहीं कहीं उनके रिश्ते कुछ मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी हमने तल्ख होते देखे। तो क्योंकि अब शपथ होने जा रही है, सरकार आने जा रही है, योगी 2.0, तो ये सवाल का मैं कोशिश करूंगा कि जवाब ढूंढूं आप लोगों के लिए। अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जिस मठ से आते हैं और जिस हिंदू युवा वाहिनी को उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, उसके आरएसएस से रिश्ते संबंध कोई बहुत ज़्यादा गहरे नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ बरसों में योगी जी जिस तरह से आरएसएस के करीब आए, या यूं कहें उन्होंने जिस तरह आरएसएस की से नज़दीकियां बढ़ाईं, या फिर मोहन भागवत से जिस तरह उनके अब रिश्ते हैं, दोस्तों ये उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो मोहन भागवत जी ने मोदी जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं और मैंने कहीं जबान दे दिया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मांगिए, आपका अधिकार है, आप मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री बना दो। हमने उनको वचन दे दिया था और उस वचन को मुझे पूरा करना है। अब दोस्तों, आरएसएस या यूं कहें मोहन भागवत के साथ ये जो क्लोजनेस है, ये जो करीबी रिश्ते हैं योगी जी के, यही अमित शाह की मुसीबत की जड़ है। और जिस वक्त बंगाल की हार के बाद एक डिमोरलाइज्ड बीजेपी और खासकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और मोदी जी, वो जब एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे थे, आप कह सकते हैं कि फिर से बीजेपी को एक ताकत बनाने के लिए, तो उन्होंने कर्नाटक में बड़े पुराने दिग्गज नेता बीजेपी के और उस वक्त के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब को कुर्सी से हटा दिया। बीजेपी को थोड़ी ऊर्जा देने के लिए उत्तराखंड में दो मुख्यमंत्री अमित शाह ने बदल दिए। और गुजरात में तो पूरी कैबिनेट, विजय रूपानी जिनको अमित शाह का साया कहा जाता था, उसको भी हटा दिया। और बारी उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश ज़्यादा ज़रूरी था 2024 के फाइनल को लेकर, और वहाँ चुनाव होने थे। और जिस तरह से पंचायत चुनाव में, प्रत्यक्ष वोटिंग में जिस तरह से बीजेपी हारी थी यूपी में, और जिस तरह किसान आंदोलन पश्चिम में परेशान कर रहा था, और एंटी इनकम्बेंसी एक लहर, और भी बहुत से मामले जिसमें कोविड की दूसरी लहर का जो कहर था, उसकी जो बदहाली थी, योगी के फेवर में नहीं जा रही थी ये सारी बातें। और उस वक्त एक ऑपरेशन के तहत जून 2021 में योगी चाहते थे, अमित शाह चाहते थे कि योगी स्टेप डाउन कर जाए, कुर्सी से उतर जाए। लेकिन मोहन भागवत बीच में आ गए और उन्होंने अपने दूत कृष्ण गोपाल को लखनऊ भेजा, और फिर आप सब जानते हैं समझौता हुआ और योगी सरवाइव कर गए। वैसे अगर ज़मीनी सच देखें तो योगी जी का कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं था। मैं व्यक्तिगत तौर पे दिनेश शर्मा हूँ या केशव प्रसाद मौर्य हूँ या बाकी नेता हूँ, इनको मैं चुनौती नहीं मानता हूँ जहाँ तक योगी जी की एक नए ऑरा की बात है। लेकिन चुनाव आते आते शाह ने फिर एक दांव खेला और उन्होंने योगी का जो नाम था, उनकी जो तस्वीर थी, वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के पोस्टर से हटा दिया। एक नया स्लोगन बना दिया, भाजपा सरकार, योगी सरकार हटा दिया। लेकिन पहले फेज और दूसरे फेज के बीच में, और खासकर जाटों को लेकर, अमित शाह को लगा कि नहीं, उन्हें योगी की ज़रूरत है, योगी की ज़रूरत है।
योगी के बुलडोज़र की ज़रूरत है। योगी का बुलडोज़र जो अतीक अंसारी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर चला, उसकी ज़रूरत है। वो जो साइलेंट कम्युनल पोलराइजेशन करना था और जो एक बड़ा कारण रहा जिस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसकी वजह से मोदी और शाह ने थर्ड फेज आते आते फिर से योगी शुरू कर दिया और योगी को यहाँ एक और लाइफ मिली है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। अब दोस्तों, अमित शाह का जो फोकस है, उनकी जो प्राथमिकता है, मैंने पहले भी कहा, वो 2024 है, 2024 कि क्या बीजेपी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाती है। और इसके लिए जो टारगेट है वो है 75+ फ्रॉम यूपी। सिर्फ उत्तर प्रदेश से 75+ सीट्स चाहिए उनको। और कल जो बैठक हुई भाजपा मुख्यालय दिल्ली में, जहां योगी आदित्यनाथ आए थे, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि वो चुनाव हार गए, फिर भी उनको बुलाया गया। दिनेश शर्मा जिनके बनने के चांसेस कम हैं, उनको भी बुलाया गया। BL संतोष थे, स्वतंत्र देव सिंह थे, सुनील बंसल थे। और यहाँ पर JP नड्डा ने, या यूँ कहें कि अमित शाह का जो फोकस था वो ये था, मंत्रिमंडल से कहीं ज़्यादा, कि इस बार सरकार कैसे चलेगी, सरकार की जो रफ्तार है वो क्या होगी। क्योंकि जो मैंने कहा ना, प्राथमिकता है वो 2024 है। और अगर आप देखें कि पिछले 3-4 महीनों में, नवंबर दिसंबर के बाद, उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से पहुंचा, मोदी जी के बहुत करीबी दुर्गा शंकर मिश्रा, उनको बैठाया गया योगी जी के, आप कह सकते हैं, कुर्सी के ऊपर एक कुर्सी रख दी गई। इसके अलावा DGP भी, आप कह सकते हैं, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की पसंद का था, और भी कई अधिकारी। और इस तरह इस बार कई अधिकारी ऐसे आने वाले हैं जो योगी के इर्द गिर्द होंगे। यानी जो योगी के जो बेस्ट चॉइस थी, जिस तरह पिछली बार अवनीश अवस्थी और जो उनके कई अधिकारी हैं, अमित शाह का प्लान कुछ और है। और उसमें एक बहुत बड़ी कसौटी, एक बहुत बड़ा जो पैमाना है जिससे ये तय होगा कि ये सरकार कौन चला रहा है, वो ये साहब है, AK शर्मा साहब। और ये साहब के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए। ये मोदी जी के सबसे खास, आप कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट IAS ऑफिसर थे, गुजरात काडर के हैं, मऊ के रहने वाले हैं। इनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनना था देश का, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, आप रिज़ाइन करिए और आप उत्तर प्रदेश चाहिए। लेकिन जब उनको उत्तर प्रदेश AK शर्मा को भेजा गया तो योगी जी ने स्वीकार नहीं किया, और रिश्ते कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बड़े तल्ख हुए। अमित शाह क्या इस बार AK शर्मा को इस योगी 2.0 में स्थापित करने जा रहे हैं या कर पाएंगे, ये दोस्तों हमको चंद दिनों में, होली के बाद पता लग जाएगा। अब मोदी जी ने क्योंकि अमित शाह जी को ही उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर बना दिया है, उन्हीं को मंत्रिमंडल का भी गठन करना है, शपथ ग्रहण की जो सारी कार्रवाई है गवर्नर के साथ मिलकर, उसके पीछे अमित शाह ही रहेंगे। और लिहाजा कौन कौन मंत्री होते हैं वो भी अमित शाह ही तय करने जा रहे हैं। और उसमें उनके खासम खास श्रीकांत शर्मा, उनको भी एक अहम जगह मिल सकती है। ब्रिजेश पाठक, वो भी अमित शाह के बहुत खास हैं। बेबी रानी मौर्य, दलित चेहरा महिला, जिसको अमित शाह ने उत्तराखंड का राज्यपाल के पद से हटाकर चुनाव लड़ाया आगरा में, और चुनाव वो जीती। और सिर्फ वो बेबी रानी मौर्य सिर्फ अपनी सीट नहीं जीती आगरा में, पूरा आगरा स्वीप किया, आगरा के आसपास के जो भी ज़िले हैं वो स्वीप किया। तो बेबी रानी मौर्य, दलित फेस, ये भी एक पसंद है अमित शाह की। इस तरह के कई चेहरे हमको देखने को मिलेंगे। अब 2024 ये तो अमित शाह को साहिब के लिए जीतना है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश 75+ सीटें नहीं लाता तो हो सकता है फिर पूरे देश भर में एक बड़ी संख्या भाजपा जुटा पाए
मोदी जी के लिए, वो फिर मुश्किल होगा। इसलिए 2024 मोदी जी के लिए, लेकिन 2024 के बाद, खासकर 2025 के बाद, जब ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी रिटायर हो सकते हैं, जो उन्होंने उम्र का पैमाना तय किया है, और 100 साल पूरे भी हो जाएंगे आरएसएस के और कुछ मेजर डिसीशंस भी होंगे, उसके बाद एक जो पर्सनल लेवल पे जो अमित शाह का डर है, वो डर है योगी का बढ़ता कद, और खासकर वो कद जो प्रचंड हिंदू, एक आप कह सकते हैं माहौल में वो जो कद बढ़ रहा है, वो कद उसको कैसे छांटते हैं अमित शाह, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये कद बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं अमित शाह की जो प्रधानमंत्री की दावेदारी है 2025 के बाद, और चंद साल बचे हैं, वहाँ योगी एक बहुत बड़े चैलेंजर होंगे। अब दोस्तों, होली के बाद अमित शाह साहब लखनऊ पहुँच रहे हैं, और लखनऊ में क्योंकि वो पर्यवेक्षक हैं पूरे मंत्रिमंडल के गठन के, शपथ के, नेता सदन को चुनने में सारी तैयारियां उनके निर्देशानुसार होंगी। लेकिन देखना ये है हमें कि ये जो मंत्रिमंडल है योगी जी के चारों तरफ, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कौन कौन लोग होते हैं, उनको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कौन कौन से विभाग दिए जाते हैं, और ये जो लोग हैं इनमें अमित शाह के कितने लोग हैं। और इससे जाहिर होगा कि ये सरकार क्या वाकई रिमोट से चलने जा रही है। तो मंत्रिमंडल का हम इंतज़ार करें, और बहुत सी चीज़ें, तस्वीरें साफ़ होंगी, और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार कौन चलाएगा। बहरहाल आज बस इतना ही, और होली की बधाई आपको, होली की बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उन रंगों से परहेज़ करें जो जिसमें केमिकल होते हैं या जिसमें सिल्वर होता है। गुलाल का इस्तेमाल करें, गुजिया खाएं, एंजॉय करें। आज बस इतना ही, और जल्द ही मैं कुछ नई वीडियोस के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।